Hi guys, सब कैसे हो? I'm Tamogna, currently final year MBBS student at AIMS New Delhi, and this is one of the most important videos in my channel क्योंकि इसमें I'll be explaining you कि AIMS Delhi से जो नया रिसर्च हुआ है regarding कोविड वैक्सीन, उसी के बारे में I'll be explaining you. It's unlike those WhatsApp forwards जहाँ पे कुछ भी आता है. So this is a proper research और जो रिसर्च पेपर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, you can check it out. अभी I'll be explaining you. So ये वीडियो बेसिकली सब के लिए है, सारे इंडियंस के लिए है, राइट? सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब, और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना, मामा, चाचा, दोस्त, सभी के साथ, ठीक है? तो देखो. So as you can see, this is the title of the paper. So it says कि हम डोज इफेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है? वैक्सीन का जितना डोज लोगे उसके हिसाब से क्या इफेक्ट आ रहा है, कब इफेक्ट आ रहा है, कितना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, कितना ज़्यादा एफिकेसी है इन प्रिवेंटिंग द डिजीज़, एज वेल एज जिनका डिजीज़ हुआ भी है उनमें कितना सिवियरिटी है वो जज करने के लिए, ठीक है? तो ये एम्स दिल्ली का ही है. एज यू कैन सी यहाँ पे सारे जो ऑथर्स हैं दे आर ऑल फ्रॉम एम्स दिल्ली. तो ये जो मेन हाइलाइट्स ऑफ दिस रिसर्च है कि इस रिसर्च का मेन जो कंक्लूजन है, मेन जो आउटपुट है वो है कि एक डोज इफेक्ट एसोसिएशन है. इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक डोज लियो वैक्सीन का तो उसके चलते जितना प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, अगर आप 2 डोज लेते हो तो उसके चलते प्रोटेक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं, मतलब गवर्नमेंट डेटा भी है कि जो फर्स्ट डोज बहुत सारे लोग लिए लेकिन सेकेंड डोज लेने ही नहीं गए, ठीक है? सो उनमें क्या होगा कि उनमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव इफेक्ट तो आएगा ड्यू टू द फर्स्ट डोज, बट सेकेंड डोज सिंस दे डिडंट टेक तो उनमें उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है? राइट. तो दोनों डोज लेना ज़रूरी है, राइट? द नेक्स्ट हाईलाइट इज वैक्सीनेटेड क्लिनिकल सस्पेक्ट हैव डोज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन. तो मैंने वही बोला. और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स डोज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम आईसीयू एडमिशन और डेथ. मतलब क्या कि आपने सपोज 2 डोज वैक्सीन ले लिए, उसके बाद भी फिर आपका अनफॉर्चुनेटली सपोज कोविड हो गया, लेकिन अगर हुआ भी वो बहुत माइल्ड होने वाला है, उसके वजह से अनलाइकली आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा या अनलाइकली किसी का मौत होने वाला है, ठीक है? सो दिस इज द conclusion. And in our study basically majority were young and did not have any comorbidities मतलब इसके साथ कुछ और diseases like जैसे डायबिटीज बोल लो, हाइपरटेंशन बोल लो, एस्थमा बोल लो, राइट? तो अब मैं सीधा आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ. तो रिजल्ट्स में देखो, ये वाला जस्ट देखो. Odds of turning RT-PCR positive was 0.17 among the clinical suspects who have taken both doses of vaccine at least 14 days before, that is फुल्ली वैक्सीनेटेड. तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि all those persons who have taken both the doses of vaccine and after 14 days of taking the second dose, ठीक है? सेकेंड डोज लेने के 14 दिन बाद से ये वैक्सीन का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, जो एफिकेसी है, वो मैक्सिमम होता है. और उसके वजह से इन कंपैरिजन टू दोज हु हैवंट टेकन एनी वैक्सीन, ठीक है, उनके कंपैरिजन में पॉजिटिव होने का चांस है 0.17. अगर जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उनका कोविड पॉजिटिव होने का चांस 1 है, तो जो लोग दोनों वैक्सीन का डोजेस लिए हैं आफ्टर 14 डेज उनका कोविड पॉजिटिव होने का चांस 0.17. तो इसका मतलब देयर इज 83% रिडक्शन इन कोविड पॉजिटिविटी. बात समझ रहे हो? 83% रिडक्शन इन द चांस ऑफ गेटिंग कोविड 19. कब हो रहा है? आफ्टर 14 डेज ऑफ सेकेंड डोज. तो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि बस एक डोज ले लिए, फिर मास्क पहनना छोड़ दिया, अरे मैं तो वैक्सीन ले लिया, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? और कुछ कुछ लोग चलो 2 वैक्सीन लिए, 2 डोज लिए, उसके बाद 1-2 दिन बाद से मास्क पहनना छोड़ दिया, ठीक है? जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, वो सब छोड़ दिया. तो इस ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो दिस इज नॉट द थिंग. तो यू हैव टू वेट टिल 14 डेज, क्योंकि वैक्सीन का जो शॉट ले रहे हो आप, उसके बाद 14 दिन लगते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनने के लिए, ठीक है? इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियस हो जा रहा है, राइट? सो इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू गिव द टाइम. एंड आई वुड से कि वैक्सीन लेने के मतलब सपोज आप 2 डोज ले चुके हो, फिर भी यू शुड फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स, ठीक है? मास्क पहनना है, ठीक है? जो हैंड सैनिटाइजेशन करना है वो करना है, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके मेंटेन करना है. तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? बट ये कंक्लूजन है कि देर इज 83% रिडक्शन. तो 2 डोज वैक्सीन लेना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑड्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन देखो बस 0.12 है, मतलब देर इज 88% रिडक्शन इन द चांस ऑफ बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, राइट। तो ये तो और भी ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है, राइट। और यहाँ पे मैं ये इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी ये सब तो चलो फॉर्मल चीज़ है, इससे आई एम नॉट बोरिंग यू ऑल। तो ये टेबल्स वगैरह है, ये भी आप देख लेना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस पेपर का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये टेबल अगर हम देखें तो इसमें देखो एक बढ़िया तरीके से इट्स एक्सप्लेन, आई जस्ट एक्सप्लेन। चलो देखो, अनवैक्सीनेटेड जो है, ठीक है, वहाँ उन लोगों में आरटीपीसीआर नेगेटिव होने का चांस बस 32.9% है। जो एक डोज वैक्सीन लिया है बट लेस देन 14 डेज अगो, उनमें 36%। जो एक डोज वैक्सीन लिया है लेकिन 14 दिन से ज़्यादा हो गया, उनमें 47.2%। जो दो डोज लिए हैं लेकिन 14 दिन से कम, वो है 59.4%। और जो दो डोज लिए और 14 दिन से ज़्यादा, वो है 74.1%। मतलब अब एक चीज़ देख रहे हो, इट्स एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, राइट। 32.9, 36, 47.2, 59.4, 74.1। मतलब अब जितना ज़्यादा डोज लोगे और जितना ज़्यादा टाइम दोगे, लास्ट डोज लेने के बाद जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना बॉडी बेटर आपका इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, राइट। और उतना ज़्यादा आपका हाई चांस होगा कोविड नेगेटिव होने का, राइट। तो कोविड नेगेटिव होने का जो ये परसेंटेज है, इट इंक्रीजेस, राइट। तो ऑब्वियसली कोविड पॉजिटिव होने का जो परसेंटेज है, दैट विल डिक्रीज, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेन टेबल्स। और ये एक और टेबल है, इसमें इट्स द एडजस्टेड ऑड रेशियो और अनएडजस्टेड ऑड रेशियो। तो ऑड रेशियो मतलब ये है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में कोविड पॉजिटिव होने का अगर प्रोबेबिलिटी मान लो, चांस मान लो 1 हम मान रहे हैं, अगर उनमें 1 है तो जो वैक्सीनेटेड है उनमें 1 से कम है, राइट। मतलब प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो अनवैक्सीनेटेड में 1 है, और जो सेकेंड डोज ले चुके हैं आफ्टर 14 डेज, इट इज 0.17, मतलब 83% रिडक्शन, राइट। जो मैं आपको पहले ही समझाया। तो ये भी देखो, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। 1, 0.87, 0.55, 0.33, फिर 0.17, राइट। तो ऐसा नहीं कि एक डोज ले लिया मतलब फिर कुछ भी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे, ऐसा नहीं करना है, राइट। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और पूरा आपको डिटेल्स में फॉर्मली ये पेपर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और वीडियो यार शेयर कर देना सभी के साथ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसका मेन मैसेज यही है कि वैक्सीन लो, टेक बोथ द डोजेज ऑफ वैक्सीन। एंड ये भी लेसन है कि इमीडिएटली उसका इफेक्ट नहीं होता है, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 14 डेज, मतलब 2 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते बाद आपका जो चांस है वो जीरो हो रहा है, चांस तो कम तो हो रहा है, राइट। 83% रिडक्शन हो रहा है बट 100% रिडक्शन नहीं हो रहा है, ये भी आपको फॉलो करना है, राइट। आपका 100% रिडक्शन नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट मतलब इट्स नॉट जस्ट 83%। 83% एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बट ये जीरो नहीं है, ठीक है। मतलब आपका 100% रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप अगर 2 डोज वैक्सीन ले चुके हो, फिर भी आपको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। मास्क पहनना है, हाथ ठीक से सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है, ये आपको हमेशा फॉलो करना है, और वैक्सीन का 2 डोज लेना है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर देना, बिकॉज यार व्हाट्सएप ने गंद मचा के रखा है, इतना ज़्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड, इतना आलतू फालतू चीज़, इतना फेक चीज़ें व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है। तो ये जो जेन्युइन चीज़ है, ये कहीं ना कहीं मतलब पीछे हो जाते हैं। तो यार ये तुम लोगों के ऊपर है, डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि सब में अवेयरनेस हो एंड एवरीवन टेक्स द वैक्सीन। और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय टिल नाउ।